राजा था, बड़ा सुखी था, इतना आनंदित था कि उसके जीवन में कोई गम नहीं था। थोड़े बहुत दुख भी आ जाते थे ना, तो कुछ नहीं, छू करके उसे चले जाते थे। राजा बहुत अच्छा था, उसकी रानी भी बहुत अच्छी थी, उसकी राजकुमार राजकुमारियां बहुत अच्छी थी। एक दिन राजा बैठा था अपने छत के ऊपर, तो राजा ने एक दिन बैठे बैठे तारे को देखते देखते सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है। उनका जन्मदिन था राजा का, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज की तारीख में, आज के मुहूर्त में, आज के समय में इस दुनिया में कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। राजा का चिंतन चल रहा है। आज के दिन कोई दुनिया में मैं अकेला पैदा थोड़ी हुआ हूं, कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो राजा के भीतर से एक आवाज आई कि सब राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। जन्म तो सबका एक सा हुआ, मेरा भी जन्म उसी नक्षत्र में हुआ, सारे लोगों का, कई लोगों का जन्म हुआ होगा, सब राजा क्यों नहीं बने, एक ही राजा, मैं राजा क्यों बना। मेरे साथ तो कई लोगों ने अवतरण लिया होगा। विचार आया उसके मन में। राजा ने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया। राजा ने कहा पता तो करूं कि सब राजा क्यों नहीं बने और मैं अकेला राजा क्यों बना, मैं सम्राट क्यों बना। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली दिखाई, बोले बताओ मेरी कुंडली। बोले महाराज आपके भाग्य में तो राजा बनना ही लिखा था। क्यों? बोले शुभ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। राजा ने कहा इस नक्षत्र में कितनों का जन्म हुआ, इस राज्य में पता करके बताओ। बोले हजारों लोगों का जन्म हुआ। तो बोले वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मैं राजा के घर में जन्म हुआ और आज राजा बन करके बैठा हूं। ज्योतिषी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या करता ज्योतिषी, क्या उत्तर दे। ज्योतिषी ने टालने के लिए विद्वानों ने कह दिया कि महाराज जंगल में एक कोई बहुत बड़े संत पधारे हैं, जाओ वो तुम्हें बताएंगे कि तुम राजा क्यों। अब राजा को तो जिद चढ़ गई कि मुझे पता करना है मैं अकेला राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। गया, पूरी सेना को, अपने दरबारियों को लेकर के चलो उस संत के दर्शन करते हैं। संत दर्श सब पातक टरहि, संत के दर्शन से कुछ हो। आप सोचते हो क्या हुआ, महाराज के पास गए, महाराज बोल लिए तो बड़ा आनंद आया, आशीर्वाद दे दिए और खुशी मिल गई। एक बार नाम ले दिया तो और लगा कि नोबेल पुरस्कार मिल गया अपने को, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। महाराज ने हाल चाल पूछे तो लगा कि चलो बड़ी चिंता करते हैं हमारे घर की, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं महाराज। कहा है कि पूछे या ना पूछे, संत बोले या ना बोले, तुम यदि उनके दर्शन को गए तो संत दरस सब पातक टरहि, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाया करता है। राजा पहुंच गया, क्या देखता है, बड़ा अचंभा देखा उसने कि साधु एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, मालूम है, गरम गरम दहकते हुए अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा ये कैसा संत है, ये कैसी साधना है, ये गरम गरम अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा चलो होगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने प्रश्न से मतलब है, मैं तो अपना प्रश्न पूछता हूं। जाके प्रणाम किया, साधु से कहा कि महाराज एक बात मेरे मन में आई है, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, जरा ये तो बताओ कि मैं राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। मेरे जन्मदिन के दिन ऐसे भी लोग पैदा हुए जो दर दर की भीख मांगते घूम रहे हैं। संत ने सोचा अंगारा खाते जा रहा है। संत ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका। मैं क्या जानूं कि तुम राजा क्यों बने। एक काम करो, थोड़े से जंगल में और अंदर जाओ, एक संत और मुझसे बड़े बैठे हैं, जाकर से उनसे पूछना, वो बता देंगे। राजा ने कहा जल्दी चलो, दिन ढले उससे पहले आज का उत्तर चाहिए। अब राजाओं को कोई काम धाम तो था नहीं, बोले चलो भाई पूछें, यही करते हैं। गए, पहुंचे संत के पास और अचंबा हो गया, देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि वो जो संत था वो मिट्टी खा रहा था हाथ में लेकर के। अरे उसने कहा कैसे कैसे साधु पैदा हो गए इस धरती पर, कोई अंगार खाता है, कोई मिट्टी खाता है, छोटे से बच्चे हैं जो मिट्टी खा रहे हैं।
मंत्री ने कहा महाराज वो कुछ भी खाए तुमको क्या लेना देना, तुम तो अपने प्रश्न से मतलब रखो। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया और मिट्टी खाते खाते संत ने कहा राजा तुम्हारा कल्याण हो, धन्य हो तुम। बोले धन्य अन्य छोड़ो, मूल मुद्दे की बात करो। बोले क्या बात? बोले मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा? अरे संत ने कहा यार इसका उत्तर तो राजा मैं नहीं दे सकता हूं। अरे फिर तुम संत काहे को बने हो, तुमको उत्तर भी नहीं मालूम है? अरे बोले तू एक काम कर कि मेरा कहना मान, गांव में एक आदमी मर रहा है, अंतिम समय है उसका, जा वो तुझे बता देगा। उसने कहा संत नहीं बता पा रहे और आदमी बता देगा। बोले तू जा तो जाकर के देख तो। राजा भागा बैठ के रथ में, बोले चलो जल्दी चले। बोले जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि तू जाए और वो दुनिया से विदा हो जा। राजा ने रथ दौड़ाया, चलो चलो गांव में चलते हैं, कौन बीमार है। जैसे ही गांव में पहुंचे तो एक गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ था। जाकर के राजा ने कहा ओ भाई एक काम कर। डॉक्टर वैद्यों ने कहा बस अंतिम समय बचा, इसका टाइम नहीं है। बोली अभी रुक जा, 5 मिनट तो रुक, मैं भागा भागा आया हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। उसने कहा जल्दी बोलो राजा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी सांस अटक रही है। बोले एक बात बता दे, आज मेरा जन्मदिन है। उसने कहा तेरा जन्मदिन मेरा मरण दिन हुआ जा रहा है। तो बोले नहीं नहीं फिर भी एक बात बता के चला जा, तुझे जाना है तो जा, कोई नहीं रोक सकता है। उसने कहा कि जल्दी पूछो महाराज, जल्दी पूछो राजा, जो भी पूछना है, नन्ना विधान लेट हो जाएगा, शाम को भोजन में लोग परेशान हो जाएंगे, जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है। तो राजा ने कहा कि भाई एक बात बता दे कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा क्यों नहीं बने? अरे तो उसने कहा तुमको नहीं मालूम, इतनी सी बात नहीं मालूम? बोले इतनी सी बात नहीं, जल्दी बता, तेरे प्राण नहीं निकलना चाहिए है। उसने कहा मैं बताता हूं, बिल्कुल पट से बताता हूं। राजन बताओ, 4 भाई थे पिछले जन्म में। बोले 4 भाई कौन? बोले वो कौन उनका समय नहीं है मेरे पास। 4 भाई थे पिछले जन्म में, चारों भोजन कर रहे थे बैठ करके, अपनी अपनी थाली में भोजन लगा हुआ था। आचमन किया, मुख का आचमन किया, हाथ का आचमन किया, भोजन का मंत्र पढ़ा। जैसे ही पहला गिलास तोड़ने लगे, मालूम है राजा एक भिखारी आ गया। बोले बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। तो मालूम है जो उसमें 4 भाइयों में जो बड़ा भाई था वो क्या बोला कि चल हट यहां से, तुझे भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? तो बोले उसको भोजन नहीं दिया, बड़ा दुखी हुआ भिखारी। दूसरे भाई ने कहा चल हट, तुझे खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं मिट्टी खाऊंगा क्या? अरे तीसरे वाले ने कहा कि चल हट, भूखा मर जाऊंगा, तुझे खाना दूंगा, मरना है क्या मुझे? अरे तो बोले ऐसे उत्तर दिए? बोले हाँ। तो बोले चौथे वाले ने क्या किया? बोले अपना पूरा भोजन लेकर उस भिखारी की थाली में दे दिया। हे मनुष्य को कहा कि तू भिखारी नहीं, तू अतिथि है मेरे यहाँ का, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन पहले तुझे भोजन कराऊंगा। और उसने भोजन करा दिया। राजा ने कहा यार बड़ा समझदार था। उसने कहा कि वो समझदार कोई और नहीं था, पिछले जन्म में तू ही हमारा छोटा भाई था जो अपना भोजन दूसरों को करा रहा था। और वो जो साधु अंगार खा रहा है ना, उसने भिखारी से यही कहा था तुझे दूंगा तो अंगारे खाऊंगा क्या? तो इस जन्म में उसे अंगारे खाने मिल रहे हैं। उसने कहा था मैं मिट्टी खाऊंगा क्या, तो उसे मिट्टी खाने मिल रही है। और मैंने कहा था तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा मरूंगा क्या? देख राजा आज मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे पास अन्न का दाना भी नहीं है और तुमने पूरा भोजन दे दिया तो आज सम्राट बन करके खड़े हुए। वही मैं कहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी से डरो या ना डरो, आदमी को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। कर्म जरूर सताएंगे, ध्यान रख। एक पल का कर्म था ये, एक क्षण का कर्म था, उसकी सजा 4 ने भोगी, ध्यान रखना। तो हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक कितने कर्म करते हैं, कितने प्रकार के भाव बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कर्मों की विचित्र लीला है। कर्म करते समय पता नहीं चलते, लेकिन फल भोगते समय पता चला कर। अभी पता थोड़ी चल रहा है हम कौन से कर्म कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं, अभी पता नहीं चलेगा। जब इसका फल प्राप्त होगा ना, तब पता चलेगा हमने पिछले जन्म में क्या किया होगा, जो आज उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है। आप सब आए हैं, कोई मुंबई से आया है, गया से पधारे हैं और वहां से आकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। विचार करिए, ये गया वाले जो अजित जी और क्या
क्या नाम है उसका, अजित जी और अमिता, ये परिवार सहित यहाँ पर आए। हम इन्हें नहीं जानते हैं, ये हमें जानते थे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन को आए स्थापना वाले समय और एक दिन में आकर के इस तरह से उनका भाव बना कि हम भी एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आज यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं। ध्यान रखना, कौन कहाँ का कैसा होता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ बैठकर पूजा करते हैं, कहाँ बैठकर आराधना करते हैं। सुमतिनाथ भगवान के चरणों में यही पवित्र भावनाएं लेकर के पूजन करना कि हे भगवान, तुमने बुला तो लिया है, अब यहाँ बैठकर हमारे पुण्य की झोलियां भर दीजिए, हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। एक बात याद रखना, इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं टूट जाते हैं, और यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। उनके आवाज पर हम एकत्रित हुए, यहाँ भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, खाली नहीं जाएंगे। तीन भाव मन में मत लाना कि हम अंगार खाएंगे, मिट्टी खाएंगे या मर जाएंगे। ऐसे भाव मन में लाओ कि नहीं, भगवान की भक्ति से हम मर जाएंगे ये मत सोचो, भगवान की भक्ति से हम तर जाएंगे, ये जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ बैठकर हम भगवान की पूजन करें, पुण्य के दामन भर करके यहाँ से ले जाएं। घर से आए हो, कोई कलश की भावना लेकर आया, कोई दान की भावना लेकर आया, जब यहाँ से लौट कर जाओ ना, घर वापस जाओ, घर के लोग पूछे क्या लेकर के आए हो, क्या दिया महाराज ने, क्या दिया जिन शरणम तीर्थ ने, तो यही कहना हम पापों की गठरी फेंक कर पुण्य की गठरी बांध करके वहां से लौटे हैं, जीवन को धन्यता को प्रदान किया है। मान्यवर, कभी भी कोई भक्ति में पूजा पाठ में विघ्न डाले, ध्यान देने का नहीं, वहां मन नहीं लगाना, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ रोकने वाले हजारों हैं और कराने वाले कोई एक हुआ। कई होते हैं विघ्न बाधा डालने वाले, विघ्न संतोषी लोग, जिन्हें पसंद नहीं आता है कि ये क्यों कर रहे, ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अरे सोचो, उनको छोड़िए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, जीवन का कल्याण होगा। ध्यान रखना, किसमें है ज्ञान, बोलो। इस किताब में जो लिखा है, क्या लिखा है ये तुम जान रहे या किताब जान रही? कौन जान रहा है? तो ज्ञान किस में है? अपने में है ना। किताब में ज्ञान थोड़ी है, पुस्तकों में ज्ञान थोड़ी है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मुझ में है। किताब तो सहारा है, किताब तो एक माध्यम है। यदि किताबों में ज्ञान होता तो पेन भी लिख देता। पेन लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन लिखता है, बोलो। हाथ लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन है लिखने वाला? शरीर लिखता है कि मैं लिखता हूं? मैं हूं लिखने वाला। यदि मैं निकल जाऊं तो हाथ भी रहेगा, पेन भी रहेगा, एक अक्षर नहीं लिखा जाएगा। लिखने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला कौन है? मैं हूं। पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें तो मेरे अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। ना ज्ञान बाहर है, ना दर्शन बाहर है, ना सुख बाहर है, ना बल बाहर है। शक्ति भी मुझे ही अपनी जगाना पड़ेगी। रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं महाराज, अरे इसमें ही तुमको कष्ट आ गया। कैसे अनंत चतुष्टय के स्वामी हो तुम, विचार करिए। तुमको तो कर्मों को नाश करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो मोक्ष जाने की शक्ति है। ये धन्यता का अवसर है जो चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए इस बार चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी रखी कि एक एक परिवार आए। शिकायत रहती थी ना, जाते तो हैं, महाराज के पास टाइम नहीं मिलता है, महाराज के पास बैठ नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है। हमने कहा ये समस्या तुम्हारी खत्म कर देते हैं। अब आओ, पूरा दिन सुबह से शाम महाराज के, इतना समय मैंने दिन भर तो किसी को नहीं दिया होगा जितना इस चातुर्मास में दिया जा रहा। सुबह से भगवान की भक्ति, सुबह से भगवान का अभिषेक, मंत्रों का जाप, आहार दान का लाभ, ये 3-4 घंटे अभी विधान में, अभी आरती में, इतना समय ये अवसर मिला है। ध्यान रखना, अवसर मिला है। अपने चित्त के आगाध स्वरूप को जानने का प्रयास करें। अपने स्वरूप को जानने का एक अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। और केवल ये अवसर ही नहीं मिला है, हकीकत में देखा जाए तो शरीर भी एक अवसर है इस नर से नारायण बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है भगवान बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है कल्याण का। ये शरीर खुद एक अवसर है, मनुष्य भाव खुद एक अवसर है। क्योंकि भगवान बनने की यात्रा त्रियंचों से, नरकों से, देवों से शुरू नहीं होती है। भगवान बनने की यात्रा तो मनुष्य के चोले से प्रारंभ हुआ करती है। यह अवसर मिला, इसका सदुपयोग करो।
सदुपयोग कैसे करें? वाणी का सदुपयोग करो, अच्छा बोलो, हितमित प्रिय बोलो, ये वाणी का सदुपयोग है। निंदा, चुगली, बुराई, ये वाणी का दुरुपयोग है। गाली गलौज, ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी का दुरुपयोग मत करिए, वाणी का सदुपयोग करिए। इस मनुष्य भाव का एक बात याद रखना, पंचम काल में पैदा हुए हैं, भगवान नहीं बन पा रहे। बन रहे हैं क्या? लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, भगवान बनो या ना बनो, जिनेंद्र बनो या ना बनो, भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, भगवान के तो बन जाओ। समझ में आ रहा? भगवान मत बनो, लेकिन किसके बन जाओ? भगवान के तो बन जाओ। महावीर नहीं बनो, महावीर के तो बन जाओ। ऋषभदेव नहीं बन सकते हो, ऋषभदेव के तो बन जाओ, तुम्हारा अपना जीवन सार्थक। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं ना। नहीं अभी किसके बने हुए? पति के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुपया के, पैसों के, मकान के। भगवान के कब बनोगे? भगवान के बन जाओ, जीवन में अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य तन मिला है, मनुर्भव, मनुष्य भवो, मनुष्य हो जाओ तो तुम्हारा जीवन मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आंखों का सदुपयोग करो। कहते ना, मनुष्य जन्म को सार्थक करो। कैसे सार्थक करें? आंखों का दुरुपयोग मत करो। क्या करो? सदुपयोग। कान का सदुपयोग करो। कान तो है, सुनाई तो देगा कि नहीं देगा? सुनाई तो देगा, लेकिन क्या सुनना है? जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भक्ति सुनो। कान का सदुपयोग हो गया। आज सुबह से उठ के इन लोगों ने अभिषेक किया, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़िया आई, सुबह से अभिषेक पूजन में लगे हैं। शरीर का सदुपयोग हो गया। घर में रहते तो विषय भोग, इंद्रिय, संसार, उसमें अपना शरीर का दुरुपयोग होते रहता है। समझ में आ रहा? सदुपयोग हो गया। अपने हाथों से आहार दे लिया, हाथों का सदुपयोग हो गया। यहाँ बैठकर भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, परिक्रमा लगा दी, पैरों का सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सार्थकता क्या होती है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ देना, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता। सार्थकता सफलता के लिए और क्या करना है? अपने मन में दुनिया भर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति के विचार लाओ, तुम्हारे मन का सदुपयोग हो गया। तुमने धन यहाँ पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपयोग हो गया। यदि यहाँ दान नहीं करते तो ये लाखों रुपए आपके खाने पीने, घरबार, परिवार इसी में चले जाते। आप पुण्य का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। सदुपयोग का मतलब यही है। उपयोग तो करना है, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने का प्रयास करिए। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना। नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, जय जयकार इसके लिए ही नहीं, ये तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने ही दुख को दुख मत समझो, दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करिए। कहाँ नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में देख लिया, पारसनाथ राजकुमार वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे काशी के घाट पर पहुंच रहे हैं। हाथी पर सवारी कसी हुई है, जाकर देखते हैं एक तपस्वी, एक तापसी पंचांगनी तप कर रहा है। लक्कड़ में नाग नागिन, पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, हाथी को रोक दो। ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर मन भीग गया उनका, करुणा से भीग गया मन उनका। उन्होंने कहा, हे तापसी, इस लक्कड़ में जीवों को मत जला, इनकी हत्या मत कर। तुझे कष्ट देना है, मुझे कष्ट दे ले, लेकिन इनको कष्ट नहीं। इस वंश में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारसनाथ ने एक नागिन को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहन किया। समझ में आ रहा? किसके लिए? एक जीव को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहते हैं भगवान। ये हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं। विवाह को सजी है बारात, घोड़ी पर जा रही है बारात, रथ पर सवार हैं भगवान, जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या पूछा? ये पशु, ये जानवर किस लिए बंधे हुए हैं? ये आपके यहाँ मांसाहारी राजाओं के लिए। मेरी वजह से इतने पशुओं की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह। लौट गए, चढ़ गए गिरनार की चोटियों पर, नेमिनाथ भगवान जाकर के उन्हें करुणा आ गई। जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो, ऐसे धर्म में, ऐसे वंश में हम पैदा हुए हैं जहां पर चींटी की आत्मा को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत्व दिया जाता है। ऐसे संस्कार हमारे, ऐसी संस्कृतियां हमारी, उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए।
लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या हवाएं चल रही हैं, क्या लहर चल रही है, बाहर का संसार कैसा है, इसमें मत पड़िए। अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का प्रयास करिए। सब तो देख लिया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, सबका परिवार चल रहा, संसार चल रहा है, अभी भी सत्य के दर्शन नहीं करना है, अभी भी परमात्मा से लौ नहीं लगाना है, अभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ना है, तो फिर कब करोगे, कब होगा? अभी नहीं। क्या सोचता है आदमी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ध्यान रख, ऐसा सोचता है आदमी। धर्म के मामले में सोचता अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा, कोरोना में कितने चले गए हैं, उसने नहीं देखा जवान कौन, और तीसरी लहर आ गई, अपने ही नंबर आ जाए, क्या भरोसा दुनिया से विदा हो जाए। सोचते ही रह जाएंगे और कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, क्या माहौल है बाहर का, उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान रखना। एक मौत का झटका लगेगा, मरने के बाद हमारे साथ ना माहौल साथ होगा, ना रिश्ते नाते, ना यार दोस्त, कोई साथ नहीं होगा। हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है वही हमारे साथ जाने वाला है। कितनी बार ये बातें सुन चुके हो, सब इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हो। मैं तो कहता हूँ मत लो दीक्षा, कोई बात नहीं है, मत करो व्रत नियम, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने शरीर का सदुपयोग करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करो। आँख कान आँख जो भी मिला है इसका सदुपयोग करो। एक बच्चा समुद्र के किनारे है, सोच देखिए, चिंतन देखिए लोगों का। बच्चा समुद्र के किनारे है, एक लहर आई, चप्पल बहाकर ले गई। समुद्र पे जैसे ही बच्चे ने देखा कि मेरी चप्पल चली गई, उसने रेत पे लिख दिया, समुद्र तू चोर है, तूने मेरी चप्पल चुराई है। एक बच्चे की सोच। वहीं क्या घटता है, कुछ मछुआरों की टोली चली आ रही है, हाथ में मछलियां लिए, वह देखते हैं तो क्या कहते हैं, समुद्र तू हमारा पालनहार है। बच्चे के लिए समुद्र चोर है, मछुआरों के लिए समुद्र पालनहार हुआ करता है। देखते क्या है कि थोड़ी दूर आगे जा करके देखो तो एक स्त्री का पति समुद्र में डूब करके मर जाता है, डूब जाता है। स्त्री लिखती है, समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे पति की हत्या की है। आगे जा करके देखते हैं तो क्या घटना घट जाती है कि एक भिखारी घूम रहा है समुद्र के किनारे, सीपी खोलता है और मोती की प्राप्ति हो जाती है। समुद्र को वह भिखारी कहता है, समुद्र तुझसे ऐसा दानी तो संसार में कोई दूसरा नहीं है। एक ने क्या लिखा, समुद्र तू चोर है, एक लिखता है समुद्र तू हत्यारा है, एक लिखता है समुद्र तू पालनहार है, एक रेत पर लिखता है समुद्र तू दानी है। विचार करिए, एक समुद्र है, सोच कितनी अलग। एक समुद्र की बड़ी लहर आती है, पूरी जो लिखा हुआ था मिटा करके चली जाया करती है। मालूम है क्या हुआ, क्यों मिटा दिया उसने? समुद्र ने ना ये सुना कि तू हत्यारा है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू पालनहार है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू दानी है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तुझ जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं। समुद्र ने कुछ नहीं सुना। समुद्र ने कहा, मैं समुद्र हूं, अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में बहना, ये मेरा काम हुआ करता है। लोग क्या कहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं हुआ करती है। चाहे दानी मानो, चोर मानो, जैसा मानना है मानते रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, विशाल समुद्र बनना है। लोग क्या कह रहे हैं इस पछड़े में मत पड़िए, अपना रास्ता चलिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है समुद्र अपना क्रोध और समुद्र अपनी शांति दूसरों के निर्णय पर नहीं प्रेषित करता। वह कब क्रोध करना है इसका हिसाब भी उसका अपना होता है, और कब शांति से रहना है यह हिसाब भी समुद्र का खुद का। दूसरों के निर्णय से नहीं जीता है समुद्र। चोर कह दोगे तो समुद्र अपने आप को चोर नहीं माना करता है, दानी कह दो तो समुद्र अपने आप को दानी नहीं मानता है। हर हाल में जीना, मौज में रहना, मस्ती में जीना, ये समुद्र का काम हुआ करता है। कौन क्या कह रहे हैं उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने जीवन के निर्णय लोगों से मत मांगो। समुद्र कहता है मेरे जीवन का निर्णय मैं खुद लूंगा। हमें भी अपने निर्णय खुद लेना चाहिए कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है। दूसरे लोगों के हाथ में अपने जीवन का रिमोट दे दोगे ना, टीवी देखते हो ना, और एक रिमोट पकड़ा दिया जाए, दो चार लोग बैठे होंगे, एक भी चीज़ नहीं देख पाओगे। एक कहेगा न्यूज लगा दो, पट से दबा देगा,
एक कहेगा सीरियल लगा दो वो दवा देगा, एक कहेगा पिक्चर देख लो वो दवा देगा। देखते देखते 1 घंटा बर्बाद हो गया। पूछा देखा क्या? बोले कुछ नहीं, चैनल ही बदलते रहे, देखा तो हमने कुछ नहीं, ना ये देखा ना वो देखा। दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का रिमोट मत दीजिए, अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करिए, जीवन आपका सार्थक होगा। चातुर्मास का यह अवसर जीवन को सार्थक और सफल करने के लिए प्राप्त हुआ है। एक क्षण मिला है, एक दिन का चातुर्मास का सौभाग्य आपको मिला है, यहाँ से वह बटोर करके ले जाओ कि हे भगवान, जब हम आए थे आपके दर पे, हमने क्या लाए हम उसका महत्व नहीं जानते हैं, हमने क्या दिया हम उसका महत्व नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जब हम घर से निकल करके आए, जिम्मेदारी और दायित्व के बोझ हमारे सिर पर थे, लेकिन अब हम जो यहाँ से जाएंगे अपने हृदय में तेरी आस्था का सिंहासन लेकर के जाएंगे, तुम्हारी भक्ति के तीर्थ से ले, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। यहाँ पर बैठकर, यहाँ से जब लौट करके जाओ किसी भी तीर्थ से, तो तीर्थ जैसी पवित्रताएं हमारे मन में होना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक सफल होगा। यहाँ पर 24 हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का इतना वर्णन, इतनी महिमा हम इस विधान के माध्यम से समझ रहे हैं। ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया उनको, जन्म जन्म उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया है जैसे आप और हम जी रहे हैं। जीते जीते धीरे धीरे उन्हें शरीर का सदुपयोग करते करते परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। हम भी वैसा ही करने का प्रयास करें, तो ये चातुर्मास एक बहुत बड़ा अवसर बन के हमको प्राप्त होगा। समय हो रहा है, ज़्यादा प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, और कितने साल से सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन तो बहुत है। वो अपने को ही अनुभव करना है, दूसरों के द्वारा नहीं कि कितने बदले या नहीं बदले। अपने अंतस्करण में, अपनी चित्तवृत्तियों में झांक करके देखो कि हमने अपने जीवन में कितना परिवर्तन पाया है। 50 साल पहले का जीवन क्या था, 20 साल पहले का जीवन क्या था, अभी का जीवन क्या है, और धर्म से जुड़ने के बाद का जीवन क्या है। खुद का आकलन खुद करने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय महावीर।